हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत अच्छी कहानी, चूहे की चतुराई। यानी कि आपको इस कहानी में कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक बिल्ली ने चूहे को दावत पर बुलाया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खाना खुद चलकर दावत खाने आए? तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा अध्याय 4। बच्चों, इसका नाम है चूहे की चतुराई। तो बच्चों, ये है एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी। किसकी? चूहे और बिल्ली की। तो क्या आप सभी इसे पढ़ना पसंद करेंगे? बताइए। चलिए बच्चों, हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं। एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी जिसे पढ़कर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए आप शुरू कीजिए मेरे साथ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बिल्ली और चूहों के माध्यम से जीवन में सतर्कता बरतने का संदेश दिया गया है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या बताया जा रहा है। बच्चों, इस कहानी में चूहे और बिल्ली के द्वारा हमें हमारे जीवन में सतर्क रहने की प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है, हमें ये बताया जा रहा है कि हमें हमारी जिंदगी में सतर्क रहना चाहिए ताकि जो कि हमारे दुश्मन हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें कभी भी हानि ना पहुंचा सके, है ना। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारी ये कहानी। ठीक है बच्चों, एक समय की बात है। बिल्लियों ने चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बिल्लियों ने चूहों को निमंत्रण दिया कि आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि इस पर चूहों ने क्या किया। चूहों ने एक सभा की। बूढ़े चूहे ने कहा, देखिए क्या कहा उसने, भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तो देखिए बच्चों, वो जो बूढ़ा चूहा था वो बहुत ही ज्यादा समझदार और चालाक भी था, है ना। तो उसने क्या कहा, उसने सभी चूहों को पहले तो एकत्रित किया और उन सभी को बताया कि देखो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है ना। देखिए, अब बिल्लियां तो हमारी दुश्मन है, भला वे हमें खाने पर क्यों बुलाएंगी। तो देखिए बच्चों, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। हमने अक्सर देखा है कि बिल्लियां जो हैं चूहों के पीछे कैसे भागती हैं उन्हें खाने के लिए, है ना। तो बच्चों, ये जो बूढ़ा चूहा था इसने बताया सबको कि जब बिल्लियां तो हमारी दुश्मन है तो फिर भला ये हमें खाने पर क्यों बुलाने लगी, है ना। चलिए अब आगे देखिए बच्चों कि इस पर चूहों ने क्या सोचा। ठीक है, देखिए, उसने सभी चूहों को समझाया कि जहां खाना खाया जाए उस जगह सब अपने लिए एक एक बिल पहले से ही बना लें। तो देखिए बच्चों, उस बूढ़े चूहे ने सभी को ये सुझाव दिया कि जहां जहां पर तुम लोग खाना खाओगे सभी, ठीक है, उस जगह पर जो है एक एक अपने लिए बिल बना लें। ठीक है, ताकि उसका जरूरत पड़ने पर हम प्रयोग कर सकें। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों। ठीक है, ठीक समय पर बिल्लियां और चूहे जमा हुए। तो ठीक है, जैसा कि उन्होंने तय किया था, बिल्लियों ने निमंत्रण दिया था चूहों को, तो अब बिल्लियां और चूहे एक जगह पर सही समय पर एकत्रित हो गए। देखो बच्चों, अब आगे भोजन से पहले नाच गाना शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए फिर दोनों ओर से बाजे बजने लगे। तो देखिए बच्चों, आप समझ पा रहे हैं वहां पे क्या हो रहा था, एक भोज होने वाला था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों वहां पे भोजन से पहले क्या हुआ, वहां पे नाच गाना शुरू हुआ और उसके लिए देखिए दोनों तरफ से बाजे बजने लगे। ठीक है, ताकि उनकी धुन पर नाचा जाए। अब देखिए बच्चों आगे, चूहे अपने अपने बिलों के पास ही नाच रहे थे। तो बच्चों, आपको समझ आया, जैसा कि बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया था सभी चूहों को, तो सभी चूहों ने वैसा ही किया था। जिस जगह पर वो नाच रहे थे उन सभी ने पहले से ही एक एक बिल वहां पे बना लिया था। ठीक है बच्चों, समझ आया। आइए अब आगे देखते हैं कि इस पर फिर क्या हुआ आगे। कुछ देर बाद बिल्लियों के बाजों से यह धुन निकली
अब देखिए बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ से बाजे बज रहे थे तो कुछ वहां पे धुन उत्पन्न हुई। ठीक है, देखिए कौन सी धुन हुई। नाचो गाओ झटपट खाओ, नाचो गाओ झटपट खाओ। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार की धुन जो है वो किसने, बिल्लियों ने उत्पन्न की। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे फिर चूहों ने धुन को समझा, फिर उनके बाजों से तुरंत यह धुन निकली। अब फिर देखिए, जैसे ही बिल्लियों ने वो धुन उत्पन्न की तो फिर चूहों ने उन्हें सुना और समझा। देखिए अब चूहों ने फिर क्या धुन उत्पन्न की, उन्होंने कहा नाचो गाओ बिल में जाओ, नाचो गाओ बिल में जाओ। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब देखिए बच्चों आगे, इसे सुनकर बिल्लियां चूहों पर झपटी, क्योंकि देखिए बिल्लियां तो पहले ही घात लगाकर बैठी हुई थी कि जैसे ही चूहे आए और उनको खाने के लिए वो उन पर झपटे, है ना। अब देखिए फिर क्या हुआ, लेकिन चूहे तुरंत अपने अपने बिलों में घुस गए, क्योंकि वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें तो पता ही था कि बिल्ली उनकी दुश्मन है ना बच्चों। अब देखिए बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गईं। तो देखिए बच्चों, बिल्लियों ने जैसा सोचा था, चूहों ने अपनी समझदारी, अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और वो सही मौके पर अपने अपने बिलों में घुसकर छुप गए, है ना। और सारी बिल्लियां जो हैं एक दूसरे का मुंह ही ताकती रह गईं। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, है ना बच्चों। अब देखिए इस पर हम आगे क्या कह सकते हैं बच्चों। बूढ़े चूहे की चतुराई, उसने सबकी जान बचाई, है ना। तो देखिए उस बूढ़े चूहे ने अपनी चतुराई, अपना दिमाग अच्छे से लगाया, है ना, और उसने सभी चूहों की जान बचा ली। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए बच्चों हम देखते हैं कि हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है। सभी विद्यार्थियों को और हम सभी को हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए और हमें अपने जीवन में सतर्क भी रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए बच्चों, जमा हुए यानी कि एकत्रित हुए, तुरंत, उसी समय, धुन, सुर या फिर आवाज, चतुराई, चालाकी, ताकती रह गई यानी कि बच्चों देखती रह गई। तो देखिए बच्चों, ये थी हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा मनोरंजक कहानी। तो क्या आप सभी को ये कहानी सुनकर मजा आया? हाँ आया होगा, है ना बच्चों। एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी है ये चूहे और बिल्ली की। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा चतुराई! इसे देख के तो हम सभी शॉक्ड हो गए। मुझे तो लगा था बच्चों कि आज तो चूहा बिल्ली के पेट में चला ही जाएगा, लेकिन वो तो बच गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये हुआ बूढ़े चूहे की चतुराई से। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस कहानी का अंत यहीं करते हैं और अब आपसे मिलेंगे अगली कहानी में।